हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, देखिए हम लोग क्लॉक चैप्टर स्टार्ट किए थे। क्लॉक बोले तो घड़ी, और घड़ी की आपकी चार लेक्चर हो चुके हैं, अर्थात आपके चार जो है क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था भैया। रिलेटेड टू एंगल सीख लिया था, अर्थात घड़ी की सुइयों के बीच कब कोण कितने अंश का बनता है, ये चीज हमने सफलतापूर्वक सीख लिया था। और बेटा हम लोगों ने टाइम भी सीख लिया था, ठीक है। हम लोगों ने इन चार क्लासों में एंगल और टाइम दोनों सीख लिया था। अब जो है आगे जो है आपका स्पेशल एंगल चल रहा था। क्या चल रहा था? स्पेशल एंगल चल रहा था, ठीक है। अब स्पेशल एंगल में आज का क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मेरे भाई नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट टाइम between 1 and 2 o'clock, at what time between 1 and 2 o'clock are the hands together? At what time between 1 and 2 o'clock are the hands together? अर्थात 1 और 2 बजे के बीच, हिंदी में लिख लीजिए, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी? कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, या टुगेदर का मतलब साथ साथ होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर होंगी, साथ साथ होंगी, या 0 अंश का कोण बनाएंगी? बताइए जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा बेटा एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड्स टुगेदर, अर्थात 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? अगर बेटा बात करें तो A2 का मान कितना है? 0 डिग्री है। फॉर्मूला लगा दीजिए 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बेटा 2/11 A2 का मान कितना है? A2 का मान गिवन एंगल, अर्थात कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और A1 की बात करें तो A1 का मान स्मॉलर नंबर इंटू 30 कितना हो जाएगा? स्मॉलर नंबर इंटू 30, अर्थात 30 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। और अगर प्लस माइनस 0, बेटा 30 में चाहे प्लस करो तब भी 0 आएगा, और 30 में माइनस 0 करोगे तब भी कितना आएगा? सॉरी, 30 में प्लस 0 करोगे तब भी 30 आएगा, और 30 में माइनस 0 करोगे तब भी क्या आएगा? 30 ही आएगा, ठीक है। 2/11 इंटू 30, ठीक है। 30 आ गया, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 बटे आ गया आपका 11, 60 बटे क्या आ गया? 11 आ गया। बेटा हो जाएगा 11 पचे 55 बचा 5, ठीक है। ये आ जाएगा 5 सही 5 बटे 11, अर्थात आपका आ गया 5 सही 5 बटे 11 मिनट, ठीक है। बताओ बेटा 1 बजकर आएगा कि 2 बजकर आएगा? इसमें दोनों में से छोटा कौन है? 1 है ना, तो क्या आ जाएगा?
1:05 सही 5/11 पर, अर्थात बात करें तो 1:05 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कोइंसाइड अर्थात जो है संपाती होती हैं, या कह दिया जाए 0 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, कह दिया जाए 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो बेटा स्पेशल एंगल में हमने दो कोण बताया था, 180 डिग्री और क्या बताया था 0 डिग्री। तो बेटा दो के दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है कि 180 डिग्री कब जो है क्यों एक बार बनता है और 0 डिग्री क्यों एक बार बनता है, दोनों जो है प्रैक्टिकली प्रूफ हो गए हैं। 0 डिग्री जो है बेटा एक बार बनता है 1 घंटे में, और 180 डिग्री भी कितने बार बनता है, एक ही बार बनता है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी टाइम्स are the hands together in a day? Together in a day. How many times are the hands together in a day? How many times are the hands together in a day? हिंदी में लिख लीजिए, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं? एक दूसरे के ऊपर होती हैं। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन अ डे? एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं? अगर बेटा बात करें कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं अर्थात कितने अंश का कोण बनाएंगी? बताओ, एक दूसरे के अगर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो बताओ बेटा 0 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? एक दूसरे के अगर ऊपर हो रही दोनों सुइयां तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर टुगेदर की बात कर दी जाए, तो बेटा इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कब कोइंसाइड अर्थात संपाती होती हैं, संपाती इंग्लिश में कहते हैं कोइंसाइड। ठीक है, कब टुगेदर होती हैं अर्थात साथ साथ होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और क्या होती हैं? संपाती होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं? संपाती होती हैं। तो इस तरह 3 तरह से हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कब कितनी बार संपाती होती हैं, या एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या एक साथ होती हैं, या साथ साथ होती हैं। ठीक है, तो बेटा आगे चलिए, देखो अगर बात करें एक दूसरे के ऊपर है अर्थात एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड है, तो बेटा हमेशा कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि 0 अंश का कोण बेटा प्रत्येक घंटे कितने बार बनता है? 1 घंटे में अगर 0 अंश का कोण की बात कर दी जाए तो 0 अंश का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है बेटा? एक ही बार तो बनता है। 1 घंटे में कितने बार बनता है? 1 बार बनता है। तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए?
12 बार बनना चाहिए। 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार। लेकिन बेटा 12 बार ना बन करके कितनी बार बनती है? 11 बार। ठीक है, कितनी बार? 11 बार होती हैं। दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं? 11 बार होती हैं। ठीक है, ये एक कहां से कम हो गया? अभी जो है सबसे पहले तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि बताइए एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा हम कितनी बार बता देंगे? 11 बार। लेकिन बेटा अगर जो है कभी भी एग्जाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन रख देता है, कॉन्सेप्ट पे रख देता है, तो हमें जो है इसमें बहुत दिक्कत आने लगती। जो हम डायरेक्ट सीखे होते हैं उसमें जो है बहुत सारी परेशानियां आती, फिर हमसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाता है। तो देखिए अभी जो है आप इसे 11 बार लिख लीजिए। अभी थोड़ी ही देर में हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट से प्रूफ करेंगे कि ये 12 बार ना बन करके 11 बार क्यों बनती है, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए बेटा अगर कह दिया जाए बताओ 24 घंटे में कितने बार बनेंगी, तो 12 दूनी 24, 11 दूना कितना आ जाएगा बेटा? 22 बार बनती है। तो पूछा गया घड़ी में एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार जो है संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। अगर बात करें बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 होते हैं कि 24? कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं भैया। ठीक है, 12 घंटे नहीं होते हैं। एक दिन की अगर बात की जाए तो 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग तो सोचने लगे होंगे कि जब घाम खुलता है यानी कि धूप, ठीक है, देहाती भाषा में घाम कहते हैं, घाम खुलता है तभी जो है 24 घंटे जो है वही जो है हमारा दिन होता है। बेटा एक दिन की बात की जाएगी तो दिन और रात दोनों काउंट होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे की बात होती है। कितने होती है? 24 घंटे की बात होती है। ठीक है, तो 24 घंटे एक दिन में कितने बार बनते हैं? 22 बार बनता है। ठीक है, 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 22 अंश का कोण बनता है, तो 22 बार बनता है। अगर बेटा इसी में पूछ ली जाए बताओ 36 घंटे में कितने बार बनेंगे? 36 घंटे में 12 तिया 36 और 11 तिया 33 बार बन जाएंगे। कितने बार बन जाएंगे मेरे भाई? 33 बार बन जाएंगे। अगर इसी में कह दिया जाए कि बताओ 48 घंटे में, तो 12 चौको 48 और 11 चौको 44 बार बन जाएगा। अगर कह दिया जाए बेटा बताओ 72 घंटे में कितने बार बनेंगे, तो 12 छंग 72 और 11 छक्का कितने आ जाएगा बेटा? 66 बार बन जाएगा। कितने बार बन जाएगा मेरे भाई? 66 बार बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेटा 12 के मल्टीपल में क्वेश्चन दे रहा है तो हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कभी भी 12 के मल्टीपल में क्वेश्चन ना दिया जाए, अगर 12 के मल्टीपल में क्वेश्चन ना दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, तब हम कैसे बता पाएंगे कि ये कितने बार कोड बनेगा। ठीक है, तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट बताते हैं आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कहां से जो है 12 बार ना बन करके 11 बार बन गई। देखो बेटा ये आपकी क्या है? घड़ी है 12 6 1 2 4 5 10 11। ठीक है, ये आपकी घड़ी हो गई। और बेटा अभी अभी हमने सीखा है कि घड़ी में दोनों सुइयां 0 अंश का कोण कब बनाती हैं? घड़ी में दोनों सुइयां 0 अंश का कोण कब बनाती है? अगर 1 और 2 के बीच में बात कर दी जाए तो कितने बजे बनाती हैं? 1:05 सही 5 बटे 11 मिनट पर, अर्थात 1 सही 5 1:05 सही 5 बटे 11 मिनट। अर्थात यूं कह सकते भैया कि घड़ी में अगर 1 और 2 बजे के बीच अगर कहा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो 1 और 2 बजे के बीच में ही तो आएंगी। ठीक है, एक बार बेटा 1 और 2 बजे के बीच में आ गई, फिर दूसरे घंटे 2 और 3 बजे के बीच में आएंगी, तीसरी बार 3 और 4 बजे के जो है, फिर 4-5 के बीच में, फिर 5-6 के, उसके बाद 6-7 के, फिर 7-8 के,
फिर 8-9 के, फिर 9-10 के बीच में, उसके बाद 10-11 के बीच में। लेकिन भैया जैसे ही 11 का टाइम आता है और 11 से लेकर के 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। और कितने बजे आती हैं बेटा? करेक्ट 12 बजे आती हैं। ठीक है, कितने बजे आती हैं? करेक्ट 12 बजे आती हैं। अब देखो, अगर 11 से 1 बजे के बीच में करेक्ट 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो बेटा 11 से 1 के बीच में कितने घंटे का समय है? 2 घंटे का समय है। और इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां आ कितनी बार रही है एक दूसरे के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ 1 बार आ रही हैं। कितने बार आ रही हैं? 1 बार आ रही हैं। बेटा जरा गिनो कितने बार आएंगी। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने बार आई? 11 बार आ जाएंगी। ठीक है, जो है 1 बजकर बेटा 1 बजे कभी जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। 1 बजे आप जो है इमेजिन जो कर रहे हैं कि सर जी जो है घड़ी हम देखते हैं तो 1 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लगती, ऐसा नहीं बेटा। देखो ध्यान दें कि 12 अगर बजा है, अगर 1 घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली सुई 1 पर है, तो बेटा मिनट वाली सब सुई जब 5 मिनट दूरी तय करेगी तो घंटे वाली सुई जो है 2.5 अंश नीचे खिसक जाएगी। घंटे वाली सुई कितना खिसक जाएगी? 2.5 अंश नीचे खिसक जाएगी। जैसे ही ये 5 मिनट की दूरी तय करेगी वैसे ही 2.5 अंश जो है घंटे वाली सुई जो है नीचे खिसक जाएगी। तो बेटा कभी भी 1 बजे घड़ी की दोनों सुइयां 1 बजे कभी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं। ठीक है, 1:05 सही 5/11 मिनट पर आती है। बेटा जो है इमेजिन पर बिल्कुल मत जाइए। जो है जब आपके पास जो है कॉन्सेप्ट प्रूफ है तो फिर इमेजिन पे बिल्कुल मत जाएं। और उसमें भी आपको सिर्फ लगता है आपकी इमेजिन जो है थोड़ा सा कमी है इमेजिन में। बेटा 1 बजे नहीं, 1:05 सही 5/11 मिनट पर ही दोनों सुइयां क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अब बेटा बात करें तो जो है 11 और 1 के बीच में 2 घंटे होते हैं जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं? केवल 1 बार आती हैं, वो भी 12 बजे। कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि गलत है। ठीक है बेटा, आज जाना घड़ी जो है घर में आप लोगों के क्लासिक घड़ी जरूर होगी। ठीक है, उसमें जो है चाबी घुमाना, ठीक है, तो उसमें देखना जब 11 बजेगा और 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां करेक्ट 12 बजे ही एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ना 11 से 12 के बीच में कभी आएगी, ना 12 से 1 के बीच में। आज घर में सभी लोग प्रैक्टिकल जरूर करना। अब देखो बेटा, अब यहां से अगर कह दिया जाए, अगर देखो 12 के मल्टीपल में मिलेगा तो हम तुरंत आंसर बता ले जाएंगे कि सर जी 24 घंटे जो है 36 घंटे 48 घंटे 72 घंटे, तो हम तुरंत आंसर बता लेते हैं। अब यहां से 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फ्रॉम 2 PM to 2 PM from Sunday from Sunday 2 PM to Tuesday 2 PM from Sunday 2 PM to Tuesday 2 PM how many times are the hands from Sunday 2 PM to Tuesday 2 PM how many times are the hands together? हिंदी वाले नोट कर लीजिए कि संडे अर्थात रविवार शाम 2 बजे से जो है मंगलवार शाम 2 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां
कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी या एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है, अर्थात रविवार शाम 2 बजे से जो है मंगलवार शाम 2 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है, कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी। बेटा यहां से जो है एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। अब अगर बात करें संडे, अब देखो हम ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज कर दें तो जो है हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका यह पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बताइए फ्रॉम 5 AM to 5 AM to 11 from 5 AM to 11 AM from 5 AM to 11 AM how many times are the hands together। ठीक है, अर्थात 5 बजे से सुबह 5 बजे से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी, या कितने अंश का कोण बनाएंगी बेटा? 0 अंश का कोण बनाएंगी। और तीसरा क्वेश्चन आपका यहां लिख देते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फ्रॉम 10 AM to 3 PM from 10 AM to 3 PM are the hands how many times are the hands together। अर्थात सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार 0 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार 0 अंश का कोण बनाएंगी। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका संडे 2 PM टू ट्यूसडे 2 PM, अर्थात रविवार शाम 2 बजे से जो है मंगलवार शाम 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर या 0 अंश का कोण बनाएंगी। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता फ्रॉम 5 AM, अर्थात सुबह 11 बजे से सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, जितने घंटे होंगे उतनी ही बार तो घड़ी की दोनों सुइयां बनाती हैं कोण। अर्थात हमने पढ़ा है ना कि 0 अंश का कोण प्रत्येक घंटे एक बार बनता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर हमारे टाइम के बीच में अगर जो हमारा टाइम दिया गया है अगर उसके बीच में कभी 12 का टाइम आ जाता है, अगर हमारे दिए हुए टाइम के बीच में 12 का टाइम आ जाता है तो जितने घंटे होते हैं उससे एक कम बार बनता है। क्योंकि बेटा 11 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच घंटे 2 होते हैं, लेकिन जो है 0 अंश का कोण कितने बार बनता? सिर्फ एक बार बनता। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ही जल्दी आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि संडे 2 PM से मंडे 2 PM कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। ठीक है, संडे 2 PM से मंडे 2 PM 24 घंटे, और मंडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM कितने हो गए? 24 घंटे और हो गए। टोटल कितने हो गए बेटा? 48 घंटे हो गए। टोटल कितने हो गए? 48 घंटे हो गए। और हमें पता है 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां बनाती कितने बार कोण है? जो कितने बार मिलती है? 22 बार मिलती है, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार मिलती है। 24 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 24 घंटे में बेटा 22 बार मिलेंगी। और इस 24 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 22 बार मिलेंगी। टोटल कितना आ गया? 22 और 22 कितने बार मिलेंगी? 44 बार मिलेंगी। ठीक है, 48 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी? 44 बार आएंगी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात कर लें तो बेटा फ्रॉम 5 AM टू 11 AM
हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, अर्थात 5 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण कितनी बार बनाएंगी। बेटा देखो 5 और 11 के बीच में कहीं 12 का टाइम आया है, बताओ 12 का टाइम आया है, नहीं आया है ना। तो बेटा जितने घंटे होंगे उतने ही बार क्या बन जाएगा, 0 अंश का कोण बन जाएगा। अगर 0 अंश की बात करें तो बेटा अगर 12 का टाइम बीच में आएगा, हमारे इन दोनों टाइम के बीच में अगर 12 का टाइम आएगा, ठीक है, अगर कितने का टाइम आएगा, 12 का समय आ रहा अर्थात 12 बज रहा है, तो हमारे जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी। अगर 12 का समय बीच में नहीं आ रहा है तो जितने घंटे होंगे उतनी ही बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। बेटा 5 बजे से 11 बजे के बीच बताओ 12 का टाइम आया, सर जी कहीं नहीं आया। तो 5 और 11 के बीच में कितने घंटे का समय है, 6 घंटे का समय है। और 6 घंटे में बेटा कितने बार सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर आएंगी, 6 बार आएंगी। कितने बार आएंगी, 6 बार आएंगी, क्योंकि सर जी 12 का समय बीच में नहीं आया है। अब देखिए कह रहा 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक 0 अंश का कोण कितने बार बनाएंगी घड़ी की दोनों सुइयां, अर्थात एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएंगी। अगर बेटा 10 से 3 की बात करें तो बताओ भैया, बताओ 10 से 3 के बीच में क्या 12 का समय आ रहा है, सर जी बिल्कुल आ रहा है 12 का समय, क्योंकि 10 के बाद 11 फिर 12, ठीक है। और बेटा अगर 12 का समय आ जाता है बीच में तो जितने घंटे होते हैं उससे एक कम बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। 10 से 3 के बीच में कितने घंटे का समय है, बेटा कितने घंटे का समय है। अगर 0 अंश का बात करें तो 10 से 3 के बीच में 5 घंटे का समय है। कितने घंटे का समय है, 5 घंटे का समय है। और 12 का टाइम बिल्कुल आ रहा है ना, इसमें 12 का टाइम नहीं आया था और इसमें 12 का टाइम बिल्कुल आ रहा है ना बेटा बीच में। तो देखो 12 का टाइम अगर बीच में आ रहा है तो 0 अंश का कोण जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार बनेगा, अर्थात 5 घंटे हैं तो कितने बार बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बार बनेगा। 5 घंटे में कितने बार बनेगा, 4 बार बनेगा। अगर 6 घंटे होते 5 बार बनता, 7 घंटे होते 6 बार बनता, ठीक है। अर्थात जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार बनेगा अगर 12 का समय बीच में आ रहा है तो। अब जो है सभी के बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ, अरे मेरे भाई हद कियो, संडे 2 PM टू ट्यूसडे 2 PM जो है एक लोग बता रहे हैं कि जो है इसमें सर जी जो है 48 घंटे ना होकर के इसमें 72 घंटे होंगे। अरे बेटा 72 घंटे नहीं होंगे, ध्यान दीजिए। संडे 2 PM अगर रविवार 2 PM से हम अगर रविवार 2 PM से देखें तो बेटा रविवार के बाद क्या आता है, 24 घंटे बाद आ जाएगा सोमवार 2 PM। सोमवार 2 PM तक कितने घंटे हो जाएंगे बेटा, कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अगर टाइम सेम रहता तो जो है बेटा केवल जो है डे चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है। रविवार 2 PM से सोमवार 2 PM तक बात की जाएगी तो कितने घंटे आ जाएंगे आपके, 24 घंटे आ जाएंगे। और सोमवार 2 PM से अगर हम मंगलवार तक चलेंगे, अगर बेटा हम मंगलवार 2 PM तक चलेंगे तो सोमवार से मंगलवार के बीच में 24 घंटे फिर तो आ गए ना, 24 घंटे फिर आ गए तो 24 कितने हो गए बेटा, 48 ही घंटे तो हो गए। कितने हो गए, 48 घंटे हो गए। जो है ऐसा नहीं होता है कि सोमवार 2 PM 24 घंटे हो जाए, फिर जो है मंगलवार 2 PM 24 घंटे, फिर बुध जो है सोमवार जो है रविवार 24 घंटे, सोमवार 24 घंटे, मंगलवार। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रविवार से सोमवार तक 24 घंटे और सोमवार से मंगलवार तक 24, अर्थात टोटल आपके कितने घंटे आ जाते हैं, 48 घंटे आ जाते हैं। बताइए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखो आज जो है आपका चला है कि जो है कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाती हैं, 0 अंश का कोण बनाती हैं। आगे क्वेश्चन नोट डाउन करिए।
आगे क्वेश्चन नोट डाउन करिए मेरे भाई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, अर्थात हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे, इन अ डे। ठीक है, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट टू ईच अदर का मतलब बेटा 180 अंश, 180 अंश का कोण बनाएंगी। चलिए ध्यान दीजिए, करा हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे, अर्थात एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी। बेटा अगर बात करें अपोजिट टू ईच अदर तो लाइक दिस इसी तरह तो होगा। ठीक है, 180 अंश का ही तो कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का ही कोण बनेगा। अब देखो बेटा, जैसे अगर हमने अभी देखा कि 0 अंश का कोण कितने बजे बनता था, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच 1:5 पर बनता था। तो अगर जो है 12 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जी अगर 12 बजे का टाइम आ जाता था, 1 मिनट जरा जी बेटा देखिए, अगर बात करें एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो बेटा देखो हमने पढ़ा है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक घंटे में कितने बार बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार बनाते हैं। कितने बार बनाते हैं? एक बार बनाते हैं। तो बेटा अगर एक घंटे में एक बार बना रहे हैं, ठीक है, तो 12 घंटे में बताओ, अगर एक घंटे में एक बार बनाते हैं तो बताओ 12 घंटे में कितने बार बनाएंगी? 12 बार बनाना था, लेकिन बनाती कितनी बार हैं? 11 बार बनाती हैं। ठीक है, कितनी बार बनाती हैं? 11 बार बनाती हैं। अगर कह दिया जाए बताइए 24 घंटे में कितने बार बनाएंगी? 24 घंटे में 12 दूना 24, 11 दूना 22 बार बन जाएगा। ठीक है, अगर कह दिया जाए 72 घंटे में कितना बनाएंगी, तो बेटा 12 छंग 72 और 11 छक्का 66 बार बना देंगी। कितने बार बनाएंगी? 66 बार बना देंगी। अब बेटा जैसे जैसे 0 डिग्री 12 से कम होता था, वैसे ही 180 डिग्री कितने के आने से कम होता है? 6 के आने से, 6 का टाइम बीच में आने से हमारा 180 डिग्री क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। अर्थात अगर बात कर दी जाए 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 और 6 बजे के बीच करेक्ट एक दूसरे के अपोजिट, अर्थात एक दूसरे के विपरीत जो घड़ी की सुइयां आती हैं वो करेक्ट 6 बजे आती हैं। ठीक है, कितने बजे आती हैं? करेक्ट 6 बजे आती हैं, और 5-7 के बीच में और कहीं नहीं आती हैं। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से जो है इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार 180 अंश बनता है। इसी वजह से कहां से कम हो जाता है? 6 से कम हो जाता है। ठीक है, कहां से कोण हमारा कम हो जाता है? सॉरी, कहां से हमारा जो है टाइम्स कम हो जाता है? 1 कम हो जाता है 6 के आने से। अब बात करें कि बताइए भैया, इसको हम इरेज कर दें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, इरेज कर। अब कह दिया जाए फ्रॉम संडे from Sunday 2 PM to Monday 2 PM,
ठीक है, फ्रॉम संडे 2 PM टू मंडे 2 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां रविवार 2 शाम 2 बजे से जो है सोमवार शाम 2 बजे तक, सोमवार शाम 2 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो बेटा देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए फ्रॉम 11 AM to 5 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, अर्थात 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। और आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम 3 PM टू 10 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी। अगर बेटा इसमें देखें संडे 2 PM से मंडे 2 PM, तो बेटा 12 घंटे में कितने बार आती हैं एक दूसरे के विपरीत, 11 बार आती हैं। और संडे 2 PM टू मंडे 2 PM कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं। और बेटा 24 घंटे में अगर 12 घंटे में 11 बार आ रही, 24 घंटे में कितने बार आ जाएंगी, 22 बार आ जाएंगी। 24 घंटे में कितने बार आ जाएंगी, 22 बार आ जाएंगी। अगर इसमें कह दिया जाए 11 बजे से 5 बजे के बीच, बेटा देखो 11 बजे से अगर 5 बजे के बीच बात करें तो 11 से 5 के बीच में क्या 6 का समय आएगा। सुबह 11 से शाम के 5 के बीच में क्या कहीं 6 का टाइम आएगा? जी भैया बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सुबह अगर 180 अंश की बात करें तो 180 अंश कितने से कम होता है, आपका 6 से कम होता है। ठीक, कितने से कम होता है, अगर 6 का समय आ जाता है हमारे बीच में तो जो है 180 अंश का जो है कोण एक बार क्या होता है, कम बनता है। अब देखो 5 सुबह 11 से शाम के 5 के बीच में कहीं भी भैया 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा है, 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा है। तो जो है जितने घंटे होंगे उतने ही बार क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। अर्थात 11 5 के बीच में 6 घंटे होते हैं और 6 घंटे में कितने बार बन जाएगा 180 अंश, जो है 6 बार बन जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर बेटा इस क्वेश्चन की बात करें 3 से 10 के बीच में, शाम 3 से रात 10 के बीच में क्या 6 का समय आएगा बीच में? बेटा 3 से रात 10 के बीच में क्या 6 बजे का समय बीच में आएगा? तो जी सर जी बिल्कुल आएगा 6 बजे के, क्योंकि 3 के बाद 4 5 उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 6 का समय बीच में आ जाता है तो 180 डिग्री जो है जितने घंटे होते हैं उससे एक कम बार बनता है। 3 से 10 के बीच में कितने घंटे होते हैं, 7 घंटे होते हैं। और बेटा 7 घंटे में कितने बार बनेगा कोण, 6 बार बनेगा। ठीक है, 180 अंश का कोण कितने बार बनेगा, 6 बार बनेगा। अब देखिए अगर कभी भी अगर 0 अंश का कोण बनाना है, अगर 0 अंश का कोण बन रहा है या एक दूसरे के सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, समपाती है, कोइंसाइड है, तो बेटा हमेशा अगर 12 का टाइम आ जाता है बीच में तो जितने घंटे होते हैं उससे एक कम बार बनता है। ठीक है बेटा, और अगर 180 अंश आ जाता है तो अगर हमारे टाइम के बीच में 6 का समय आ जाता है तो 180 अंश एक कम बार बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए अपना आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू ऑल।